हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमशो फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ये हमारा सोल्जर टेक्निकल जो आर्मी अग्निवीर की भर्ती होने वाली है उसके अंदर टेक्निकल का ट्रेड आता है, तो उसका ये हमारा पहला पार्ट है जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। 15 क्वेश्चन के मैथमेटिक्स के, ठीक है। चलिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। एक पंखा 1500 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। कितने रुपये में? 1500 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। अब उस पर 20% की छूट दी गई है। अब 1500 रुपये उसकी क्या है, अंकित मूल्य है। इसमें उसने 20% की छूट दी गई है। 1104 रुपये के निवल यानी कि नेट मूल्य पर लाने के लिए ग्राहक को अतिरिक्त कितनी छूट देनी चाहिए। अब ग्राहक मांग रहा है कि मुझे 1104 में चाहिए, 1104 रुपये में आप दोगे तो मैं लूँगा, तो इसे अतिरिक्त और कितनी छूट देनी पड़ेगी। पहले तो ये 20% की छूट देगा इस पर, तो 20% की छूट देने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो 100 पे यदि 80 होता है तो 1500 पे इस प्रकार से हम करेंगे, यानी कि वो हमारा 1200। 15 गुणा 80 करेंगे तो 1200 रुपीज़ हो जाएगा। अब 1200 रुपीज़ है और उसे बेचना, ये 1200 रुपीज़ है। अब उसने 1200 रुपीज़ 20% की छूट देने के बाद 1200 रुपीज़ कर दिया। अब उसे 1104 रुपीज़ में वो बच्चा मांग रहा है। अब 1104 रुपीज़ में मांगेगा तो अब उसे 1200 पे कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो 1200 माइनस 1104 बटे में 1200 उसका गुणा 100। तो यहाँ से ये चला गया। फिर 1200 में से 1104 जाएगा तो 96 के बटे में 12, तो 12 से 8 बार, तो 8% के अतिरिक्त और छूट देनी होगी जिसके लिए वो 1104 रुपये में वो खरीद सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यार, आप देखते होते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं वीडियो लाता हूँ आपके लिए, अच्छे कंटेंट लाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करा करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है। बी ए से 40% अधिक है और सी बी से 20% कम है। दोनों में जो कॉमन है उसे हम सपोज करेंगे। क्या करेंगे, देखो, बी ए से 40%, ए बी और सी इस प्रकार से लिखेंगे। बी ए से 40% अधिक है और सी बी से 20% कम है, तो बी को हम कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। बी को हम 100 रखेंगे। अब बी ए से 40%, यदि बी से ए 40%, बी से ए अधिक है कितना, 40%, तो ए कितना, 20 से 40% अधिक है तो इसे हम 140 करेंगे। अब सी क्या है, सी से बी 20% कम है। बी क्या है, सी से 20% कम है, यानी कि सी यदि x होता तो x का 20% कम होता, बी 20% कम होता, तभी वो 100 होता, उसका गुणा 100। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 से 4 बार गया, 2 से 5 बार गया, 4 से ये 25 बार जाएगा, 25 5 125, तो सी कितना होगा, 125। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हमें ए अनुपात सी चाहिए। ए कितना है, 140 अनुपात 125। 5 से निकाल देते, 5 से निकालेंगे तो 5 2 10 और 5 8 40 और 5 से 25 बार जाएगा तो 28 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है। 8 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। 4 औरतें उसी काम को 48 दिन में, 10 बच्चे उसी काम को 24 दिन में करते हैं। बताइए कि 10 आदमी, 4 औरतें और 10 बच्चे एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब 8 आदमी 12 दिनों में एक काम को करते हैं। 8 आदमी 12 दिन में उस काम को करते हैं। चलो, क्या हो गया, देखो, एक सेकेंड, इसे मैं निकाल देता हूँ। देखो अब अच्छे से, चलो, 8 आदमी 12 दिन में करता है, यानी कि 8 आदमी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में वो कितना कार्य करेगा। 8 आदमी यदि 12 दिन में कार्य करेगा तो एक दिन में वो 1 के बटे में 12 जितना कार्य करेगा। तो एक आदमी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1 के बटे में 12 गुणा 8 जितना कार्य करेगा। उसी प्रकार से 4 औरतें उस काम को 48 दिनों में करेंगे, तो एक औरत एक दिन में, एक औरत एक दिन में कितना कार्य करेगी,
एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1 के बटे में 48 गुणा 4, 48 गुणा 4, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, 10 बच्चे हैं तो एक बच्चा एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 के बटे में 24 गुणा 10, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब ये एक दिनों में कार्य करने की उसकी क्षमता हमें मिल गई। एक दिन में कितना कार्य करेगा, ये पुरुष 1 बटे में 12 गुणा 8 करेगा, उसी प्रकार से स्त्री 1 बटे में 4 गुणा 48 करेगा और बच्चा भी इतना करेगा। अब क्या कहा है बताइए, 10 आदमी, अब ये एक आदमी एक दिन में इतना कार्य करेगा तो 10 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 आदमी है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो इसके गुणे 10 के बराबर करेगा 10 आदमी। और यहाँ पे 4 औरतें, अब एक औरत एक दिन में इतना कार्य करती है तो 4 औरत है वो एक दिन में इसके गुणा 4 के बराबर कार्य करेगी एक दिन में, ठीक है। और जो बेटे हैं बच्चे हैं 10 दिन में कितना कार्य करेगी, इसके गुणे 10 के बराबर कार्य करेंगे। अब इन तीनों को साथ मिलकर वो तीनों कार्य करें तो कितने दिन में कार्य करेंगे, तीनों साथ मिलकर यदि कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे। अब तीनों को साथ मिलकर करना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 10 से यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 के बटे में 12 8 96 प्लस यहाँ पे 4 4 चला गया, बचा क्या 48, 1 के बटे में 48 प्लस यहाँ पे 1 के बटे में क्या बचा 24 बचा। अब क्या होगा, 24 को हम सामान्य निकालेंगे, 24 को सामान्य निकालेंगे या फिर एलसीएम हम 96 लेंगे, 96 को एलसीएम लेंगे तो 96 यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, तो 16 आएगा। कितना, 10 और 2 12 और 4 16, 16 के बटे में 96। हमें एक कार्य को करना है यानी कि 16 को हम क्या कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, तो 16 से 6 बार गया, यानी कि ये तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करेंगे, एक कार्य को वो 6 दिन में करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 1/6, तो ये क्या है, ये तीनों साथ मिलकर 10 आदमी 4 औरतें और 10 बच्चे साथ मिलकर 6 दिन में वो एक कार्य को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी निकालनी है। देखो अपूर्णांक दी हुई है, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले किसी 2 को हम कंपैरिजन करेंगे, 2 को कंपैरिजन करेंगे, उसमें से हम बड़ी निकालेंगे, छोटी को बाहर फेंक देंगे। फिर बड़ी जो निकालेंगे उसको तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम बड़ा को सामान्य निकालेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसे हम बाहर फेंक देंगे। जैसे कि मान लो कोई संख्या है 1 3 5 और 2। अब इसमें से हमें सबसे पहले बड़ा निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम किसी 2 का हम कंपैरिजन करेंगे, 1 का और 3 का कंपैरिजन करेंगे। 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 है तो हम 3 को बड़ा रखेंगे, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हम 3 और 5 का कंपैरिजन करेंगे, इसमें से बड़ा कौन है, तो ये है, तो इसे हम रखेंगे और इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। फिर 5 और 2 का कंपैरिजन करेंगे, उन दोनों में से बड़ा निकालेंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे कि इसमें 2/3 और 3/5, इसमें से हम कौन सी संख्या बड़ी है वो निकालेंगे। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 10, 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9। अब देखना है 10 और 9 इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें से बड़ी संख्या 10 वाली है, यानी कि 2/3 बड़ी है। यदि 2/3 बड़ी है तो ये वाली को हम कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे 10 बड़ी, क्रॉस गुणाकार किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इनमें से जो बड़ी होगी और छोटी होगी उसे निकाल देंगे। अब 2/3 बड़ी है, 2/3 और 8/11 का, अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे 2/3 और 8/11 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 8 × 24, 24 वाली बड़ी है, यानी कि 8/11 वाली बड़ी है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। फिर 8/11 और 11/17 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 8 कितना होता है 136 और 11 का 121 होता है, यानी कि 136 वाली बड़ी है, ये हमें कैंसिल आउट करना है। क्या यानी कि इन सभी में सबसे बड़ी कौन सी है, 8/11 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है 3/4, 4/5, 7/60 का मसप यानी कि HCF कितना होगा। देखो अपूर्णांक है, अपूर्णांक संख्या का हमें क्या निकालना है, मस निकालना है, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मसप कितना, तो अंश का हम मसप निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, लस निकालेंगे। देखो
यदि HCF ऐसी संख्या दी हुई है जिसका P और Q हो, जिसको P/Q स्वरूप में लिखा जाता है, तो हम P का HCF निकालेंगे। कब? जब HCF निकालने को कहे। और Q का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। यदि आपको LCM निकालने को कहे किसका? P/Q का, तो आप क्या करेंगे? P का हम क्या करेंगे? यदि P/Q जैसी संख्या है उसका LCM निकालना है तो P का LCM निकालेंगे, जितने भी P है उसका LCM निकालेंगे, फिर जितने भी Q है उसका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? P का HCF निकालेंगे, यानी कि 3, 4 और 7 उसका हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो 3, 4 और 7 इन तीनों का HCF कितना होगा? तो आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं, एक इसका HCF होगा। ठीक है, इन तीनों में सामान्य संख्या कौन सी है? इन तीनों को भाग सके ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो उसकी बड़ी से बड़ी संख्या एक ही, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है, तो एक आएगा। और इन तीनों का 4, 5 और 60 का हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। अब इन तीनों का LCM निकालेंगे, 4, 5 और 60 का LCM कितना होता है? तो उसका LCM 60 होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 4, 5 और 60, 2 से शुरुआत करेंगे, 2 दूनी 4, 5 का 5, यहाँ पे क्या आएगा? 30, फिर से 2 से शुरुआत करेंगे 5 और यहाँ पे 15, फिर 5 से शुरुआत करेंगे 1, 3, फिर 3 से, तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 60 क्या होगा? हमारा LCM होगा। यानी कि 1/7 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। वो क्या होगा? इन तीनों का मसप होगा। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त। यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें इंस्टाग्राम की ये मेरी आईडी है जहाँ से मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा यदि आप कोई भी अग्निवीर भर्ती रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। उस हिसाब से आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, चलो। इसके अलावा मेरे दोस्त आपका कोई भाई GD में है तो उसकी भी प्रिपरेशन मैं यहाँ मेरे चैनल के अंदर मैं करा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन GD के मुताबिक, GD में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसका हमें सॉल्यूशन कराता हूँ। 15 क्वेश्चन GD के अंदर 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। आपको पता है टेक्निकल में क्या होता है? टेक्निकल में भी वही सिस्टम है, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन तो टेक्निकल के अंदर नॉर्मल होता है, लेकिन मैथमेटिक्स होता है वो GD से कहीं अधिक हार्ड होता है। ठीक है, तो हार्ड वाला मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हार्ड होता है बाकी की कंपैरिजन में। और बाकी तो पता है आपको, 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे और 5 क्वेश्चन GK के मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दुगने गलत सवाल करता है। क्या कहा है? सही सवाल मान लो कि वो X करता है तो दुगने गलत सवाल करते हैं, तो दुगने गलत सवाल करते हैं तो गलत सवाल वो कितने करेंगे? 2X करेगा। मान लो सही सवाल वो 1 करेगा तो दुगने गलत सवाल करेगा, यानी कि 2 जितने दुगने सवाल करेगा। समझ में आया? बस वही कहा है आपको। उसके बाद क्या कहा? यदि उसने कुल 48 सवाल किए, यानी कि ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है, इन सभी का योग कुल 48 होगा। ठीक है, यहाँ से x मिल जाएगा, कितना होगा? 3x बराबर 48, तो x बराबर 16 होगा। अब इसने कितने सही हल किए? यानी कि सही हल करने वाले की संख्या x है ना। गलत कितने हैं? 24 है। 2 गुणा x गलत है, x सही है। x की जगह पर 16 रख देंगे तो 16 उसने सही चुने हैं, सही प्रश्न करे हैं, और 16 दूनी 32 उसने गलत किए हैं। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 225 रुपये का 7% कितना होता है? सिंपल है मेरे दोस्त, देखो कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। 225 का 7%, 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 7 63 के बटे में 4 करें कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 5 20, और इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हमारा सही होगा। सिंपल है, देख कैलकुलेशन करना है बस। एक हारमोनियम 16 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 16 रुपये में। ठीक है, चलो यदि हानि का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, 16 रुपये में बेचा गया, यानी कि ये क्या होगी? हमारी सेलिंग प्राइस होगी।
सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कितना होगा हमारा 16 रुपीज़। अब हानि का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर यानी कि परसेंटेज जो लॉस हो रहा है वो लागत मूल्य, तो लागत मूल्य को क्या कहेंगे हम वाई कहेंगे, इसके बराबर है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करना है। अब हानि कब होगी तो परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला हम लगाएंगे लागत मूल्य को ध्यान में रखते हुए, तो लागत मूल्य कितना है वाई, तो वाई माइनस 16 उसके बटे में वाई गुणा 100 करेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाई के बराबर है तो वाई बराबर वाई माइनस 16 उसके बटे में वाई गुणा 100। अब वाई को यहाँ पे जाने देंगे तो वाई स्क्वायर। अब देखो आप साइंस पढ़ के आए हैं, साइंस वाले टेक्निकल में जाते तो यहाँ से मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या होगा -100 वाई प्लस 1600 बराबर 0। इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा। बस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो मध्यम पद कितना है -100 है। अब गुणाकार हमारा प्लस 1600 होना चाहिए और योगफल हो वो कितना होना चाहिए -100। ऐसी दो संख्याएं निकालनी है, मुझे पता है कौन सी है, 80 और -80 और -20। 80 -80 और -20 का गुणाकार करेंगे तो प्लस 1600 होगा, इन दोनों का योगफल प्लस 100 होगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर -80 इसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा तो क्या होगा y माइनस 80 इंटू वाई माइनस 20 बराबर 0। तो y बराबर दो वैल्यू होगी, एक तो 80 होगी और दूसरी y बराबर 20 होगी। सामान्य बात है 20 तो नहीं हो सकती, तो 80 ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है 16 का वर्गमूल, सेपरेट वर्गमूल को हम अलग अलग लिख देंगे तो 16 का वर्गमूल होगा 4 और 49 का वर्गमूल होगा 7, उसके बराबर x के बटे में क्या होगा 49। तो 7 से ये 7 बार जाएगा तो x बराबर कितना होगा 28। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला है, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, वो किसी खंभे को 12 सेकंड में पसार करती है तो ट्रेन की गति कितनी होगी। देखो खंभे, जब खंभे को पसार करेगी या फिर किसी इंसान को पसार करेगी ट्रेन, तो हम उनकी जो लंबाई होती है, उनकी जो इंसान की जो लंबाई होती है, इंसान की लंबाई यानी कि इंसान की जो मोटाई होती है या फिर वो जो खंभे की मोटाई होती है उसको हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो ट्रेन के मुताबिक बहुत छोटा होता है, इसलिए हम नहीं गिनते। तो यहाँ पे हमारे क्या चाहिए, ट्रेन की गति चाहिए। तो गति कितनी होगी, गति बराबर अंतर के बटे में समय, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब अंतर कितना है, तो अंतर 150 मीटर का है, समय कितने का लगता है 12 सेकंड में लगता है। तो यहाँ पे जो समय आएगा वो किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। तो मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड वाली जो यूनिट होगी उसको हम 18/5 से के साथ गुणा करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या के साथ हम गुणा करेंगे। यदि आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड की ओर जाना है, तो बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। समझ में आया। चलो ये चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए। इसे हम 18/5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा 30 बार, 6 से ये 2 बार, 6 से ये 5 बार, 2 से ये जाएगा 9 बार, तो 9 5 45। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार किसकी होगी, ट्रेन की होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। मेरे दोस्त पहले तो हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ये क्या है, ये क्या है, 8 क्या है, वो 8 दिनों में किसी कार्य को करता है, यानी कि वो जो टोटल वर्क होगा उसको वो 8 दिन में करता है। अब ए है वो क्या करता है 12 दिन में वो टोटल वर्क को करता है। तो अब हम टोटल वर्क निकालेंगे तभी एफिशिएंसी होगी। अब एफिशिएंसी किसे कहते हैं, एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता। कार्यक्षमता किसे कहेंगे, कार्यक्षमता यानी कि कार्य उसके बटे में समय, यानी कि एक कम समय में किया गया कार्य होगा वही क्या होगा, उसका कार्यक्षमता होगा। अब यहाँ पे हम पहले कार्य टोटल सपोज करेंगे और ये सपोज कितना करेंगे, इन दोनों के एलसीएम के बराबर हम कार्य सपोज करेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में घुसा लेनी है। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24।
तो 24, 8 और 12 का एलसीएम है, यानी कि 24 हम किसे रखेंगे, टोटल कार्य मान लिया कि हमारे पास इन दोनों को 24 जितना कार्य करना है, ठीक है। अब यदि ये 8 दिन में कार्य करेगा तो 24 कार्य वो कितने दिन में करेगा, तो वो स्वाभाविक बात है 3 दिन में करेगा। ये क्या, सॉरी हाँ, ये 24 जितना कार्य है ये 8 दिनों में एक कार्य को करता है, तो अब उसे 24 जितना कार्य है वो करना है, यानी कि वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, वो एक दिन में 3 जितना कार्य करेगा। ये ए है, ए और बी एक दिन में 3 जितना कार्य करेगा, ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 12 से 2 बार जाएगा, यानी कि 2 दिन में कार्य करेगा। ये 3 और 2 क्या है, एक दिन में किए हुए कार्य की क्षमता, ठीक है। अब बी अकेला करना है, बी अकेला यहाँ पे ए एक दिन में 3 कार्य करेगा, ए प्लस बी एक दिन में 3 कार्य करेगा, ए अकेला एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, बी अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो बी अकेला एक दिन में 1 कार्य करेगा। यदि वो एक दिन में 1 कार्य करेगा तो उसे 24 जितना कार्य करना है, तो कितना दिन लगेगा, उसे 24 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। यहाँ से आप बता सकते हो कि नहीं, बस इसी प्रकार से आपको करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर इससे थोड़े कम, जो इससे थोड़े इजी भी देखने को नहीं मिलेंगे। इस लेवल के आपके एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम होगी वहाँ पर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। अगला है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। देखो पहले तो यहाँ पे मुझे संख्या दिखाई दे रही है 59049, तो इसका वर्गमूल यहाँ पे मैं ऑप्शन से बता सकता हूँ कि 243 होगा, क्योंकि 243 बार बार रिपीट हो रहा है, तो शायद 243 इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। शायद 243 हमारा इसका वर्गमूल हो, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 59049 होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका वर्ग करके देख लो। अब इसका वर्ग करने की 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने की शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो 343 है वो किसके, 243 है वो किसके करीब है, हमें 243 का वर्ग करना है ना मेरे दोस्त। तो ये पहले किसके करीब है, 250 के करीब है। तो 250 बनाने के लिए उसमें 7 ऐड करने पड़ेंगे, 7 ऐड किया तो 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे और 7 ऐड करेंगे, तो 250 गुणा 236 उसके बटे में 100 और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ये तो चिपकाने वाली चीज़ है, बाहर से चिपका देना है। 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, 2 से 1, 2 से 18 बार जाएगा, 5 8 40, 4 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5 और इसे चिपका देना, यानी कि 4 9। हाँ, वर्ग करने से ये चीज़ आ गई, यानी कि यहाँ पे 243 आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्या होगा, अब इनमें से क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कितने ज़ीरो है, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 2 2 4 2 6 2 8 अंकों के बाद पॉइंट है। तो आपको 4 अंकों के, यहाँ पे कितने अंकों के बाद पॉइंट करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे 243 में यहाँ पे पॉइंट है, 4 अंकों के बाद पॉइंट करना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और चौथा अंक यहाँ पे होगा और पॉइंट कर देना है। इस प्रकार से होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। चलो अगला है, x की -1 प्लस x की -1 की -1 का सरलीकृत मान क्या है। चलो x की -1 को मैं 1 बटे में x लिख सकता हूँ, इसे 1 बटे में y लिख सकता हूँ, इसकी -1 है, ठीक है। चलो x प्लस y बटे में xy इसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, उसकी क्या है, -1 है। अब माइनस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर उल्टा हो जाएगा, तो xy के बटे में x प्लस वाई कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि x की a, x की b, x की c बराबर 1 है तो a की क्यूब, b की क्यूब और c की क्यूब का मान क्या होगा मेरे दोस्त। तो x की यहाँ पे क्या गुणाकार में है, आधार समान है, तो घातों का क्या करेंगे, योग करेंगे, तो x की a प्लस b प्लस c बराबर क्या है, 1 है। अब ये 1 कब होगा, यहाँ पर 1 कब होगा, जब इसकी घात, x की घात 0 होगा तब 1 होगा, यानी कि मेरे दोस्त a प्लस b प्लस c बराबर यदि 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें मिल गया कि ऐसे अब क्या करना है, वैल्यू पुट करके, यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला के बेस पे ही हो सकता है, लेकिन यदि नहीं पता तो वैल्यू पुटिंग मेथड से आप कर सकते हो। ऐसी ए और बी सी की वैल्यू रखनी है जो कितनी हो, 0 हो, और यहाँ पे फिर वो यहाँ पे रख कर हमें ऑप्शन के साथ कंपेयर करना है। मान लेता हूँ ए बराबर मैं 2 लूँगा, बी बराबर -1 लूँगा, सी बराबर -1 लूँगा, तो ये क्या करेंगे, योग करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब ए का घन कितना होगा 8, बी का घन कितना होगा -1 और सी का घन कितना होगा -1। -1 का घन -1 ही होता है मेरे दोस्त, पता है आपको। चलो 8 - 1 यानी कि 7, 7 - 1 यानी कि कितना होगा 6। अब 6 देखना है कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं है। ए बी सी यानी कि ये कितना होगा, ये 2 गुणा +1 यानी कि वो 2 गुणा ए बी और सी यानी कि वो +1 होगा, 2 गुणा 1 यानी कि वो 2 होगा। यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। क्या यहाँ से हो सकता है, यहाँ से तो 0 हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, यही होगा और यही हो रहा है। 3 गुणा 2 गुणा -1 गुणा -1, -1 और -1 कितना होगा +1 होगा, और 3 दूनी 6 यानी कि 6 हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बस इसे कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। चलो अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, sin x डिग्री का अवकलन गुणांक हमें निकालना। अवकलन गुणांक यानी कि हमें क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कितना होगा, यानी कि हमें d/dx ऑफ sin x डिग्री निकालना है। अब आपको पता है यदि हम डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा, यदि आपको पता है 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/6, लेकिन कैसे लिखते हैं, तो डिग्री निकालेंगे तो हम इसे 30 का π/180 के साथ गुणा करेंगे, तभी ये π/6 आएगा। ऐसा आता है ना, यहाँ से 60 बार चला जाए, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पे करना है। x डिग्री निकालेंगे तो d/dx ऑफ साइन π/180 हम लिखेंगे। अब साइन x का कितना होता है, साइन x का विकलन होता है cos x, तो cos π/180, और यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे कितना है π/180 है, तो हम x का भी विकलन करेंगे। इसका जो x के स्थान पर जो चीज़ है उसका भी x के सापेक्ष विकलन करेंगे मेरे दोस्त, तो वो कितना होगा π/180, x का 1 हो जाएगा। x के सापेक्ष विकलन करेंगे x का तो वो 1 हो जाता है। ये क्या है, कांस्टेंट पद है, वो बाहर निकल जाता है, बचेगा क्या, तो π/180 इंटू कोस x, π/180 यानी कि इसे ढंग से लिखना है तो π/180 इंटू कोस क्या है x डिग्री। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके हमने समझे हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो, जो मैं डेली के डेली आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन अपलोड करते रहूँगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आर्मी की टेक्निकल की एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और यदि आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो जीडी के लिए भी मैंने सेपरेट एक जो प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर मैं डेली के डेली वीडियो पुट करता रहता हूँ। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए।